स्टार्ट करते हैं। कल हमने MCH 014 का यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया था ब्लॉक 2 का। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 का मोर डिजाइन इशू एंड केस टूल्स। मोर डिजाइन इश्यूज में क्या पढ़ेंगे कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में कौन कौन से इश्यूज आते हैं और केस टूल्स क्या है वो हम देखेंगे। अब जो ब्लॉक 3 है उसके भी हमारे 3 यूनिट है, फॉर्म्स एंड बोर्ड डिजाइन, फिर उसके बाद फाइल एंड डेटा बेस्ड डिजाइन, उसके बाद हमारे पास है यूनिट 10 द केस फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो हमारा यूनिट 8 के अंदर है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट डिजाइन, जिसमें हम फॉर्म्स देखेंगे क्या होता है, फिर रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के बीच, प्रोसेस ऑफ डिजाइन है, डिलीवरेबल एंड आउटकम्स, फिर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल फॉरवर्डिंग गाइडलाइन फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट, क्राइटेरिया फॉर फॉर्म डिजाइन एंड क्राइटेरिया फॉर तो हम डिजाइन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये चीज जो है वो हम मतलब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखो फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है। अब उसके थ्रू क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो एक एम्प्लॉय डिटेल है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की सारी डिटेल जो है एक फॉर्म के थ्रू भरवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने चूज किया टाइटल, इसमें टाइटल आएंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम भर सकते हो, लास्ट नेम भरते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल भर सकते हो, भर सकते हो। तो ये एक फॉर्म है, जैसे भी कोई भी फॉर्म बनाया जा सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज के लिए फॉर्म, तो ये हमारे फॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब कोई भी जो फॉर्म है क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहले जब कोई फॉर्म बनाया जाता है तो उसके अंदर हम इजीली चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इजी वे टू व्यू डेटा, डेटा को व्यू करने का सबसे आसान तरीका होता है फॉर्म डिजाइन करना। फॉर्म डेटा कैन बी एंटर्ड इजी, यहाँ पर आप किसी फॉर्म के जो है वो इजीली एंटर कर सकते हो। दिस सेव्स टाइम एंड प्रिवेंट टाइपोग्राफिकल एरर्स, की यहाँ पर क्या है, ये आपका टाइम भी सेव कर है, और ग्राफिकल एरर यानी कि देखो कोई भी पर्सन जो है वो अपना फॉर्म फिल करता है तो वो बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत सावधानी के साथ में फॉर्म को फिल करता है, उसमें वो बहुत सारी चीजें तय कि मुझे भरना ये नहीं भरना चाहिए, उसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर ये डिटेल होनी चाहिए, यहाँ पर ये डिटेल होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करते समय थोड़ा ध्यान से भर सकते हो। जब हम डिटेल अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो उस डिटेल को हम थोड़ा सा से भरते हैं, पर वही काम अगर हम किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो काम हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से भरे, गलत भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उस चीज से हम क्या करते हैं, टाइम भी बच जाता है हमारा, क्योंकि हर फॉर्म अपना पर्सन अपने आप भर रहा है, तो उसकी वजह एक किसी पर्सन के ऊपर नहीं आ रहा, वहां पर हमारी टाइम सेविंग हो जाती है। और ट्रैफिक टाइपोग्राफिकल एरर्स जो हम वो आएंगे तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगी। फॉर्म प्रेजेंट डेटा इन अन अट्रैक्टिव फॉर्मेट विद स्पेशल फोन, जो भी आपको फोन चाहिए वह आप इसमें रख सकते हो, एंड अदर ग्राफिकल इफेक्ट्स सच एज कलर शेडिंग, जो आपको चाहिए। तो फॉर्म को प्रेजेंट करने का जो होता है ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्मेट होता है, जब आप बनाना चाहते हो आप चाहे स्पेशल फॉन्ट यूज कर सकते हो, कलर यूज कर सकते हो, शेडिंग यूज कर सकते हो अपने फॉर्म को अच्छा दिखाने के लिए। मोस्ट कन्वीनियंट चेंजिंग एंड व्यूइंग रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द इसकी फॉर्म जो है एक मोस्ट कन्वीनियंट लेआउट है किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए, उसके अंदर चेंजेस दिखाने के लिए और उसको अच्छे से देखने के लिए, व्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अन entry field in a form can present a list of valid values from which user can pick to find out the field easily, कि यहाँ पर क्या है, जब भी हम कोई भी चीज फिल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको इसके अंदर कौन सी फिल मतलब क्या चीज फिल करनी है। तो यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट नेम, तो इंसान यहाँ पर जो भी इसको पढ़ेगा तो वो यहाँ पर फर्स्ट नेम को ही लिखेगा, ठीक है। तो फॉर्म कुछ इस तरीके होते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है। अब इसके बाद चलते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या होता है, जब आपका डेटाबेस बन जाता है, ठीक है, तो वो चीज जब उसको दिखाई जाती है, इंफॉर्मेशन को जब हम दिखाते हैं तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में। रिपोर्ट्स और फॉर्म दोनों ना अलग अलग चीज है डेटा को ही रिप्रेजेंट करने की। रिपोर्ट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स इज द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड टू फिट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, जिस भी चीज के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए उस चीज के लिए आप रिपोर्ट बना सकते हैं।
जैसे यहाँ पर है एम्प्लॉय रेजिडेंसी फोन लिस्ट की, यहाँ पर जो है एम्प्लॉय की मतलब क्या उनकी रेजिडेंसी है और उनकी फोन लिस्ट मतलब फोन नंबर वगैरह, तो ये हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के सीरियल नंबर डाले, लास्ट नेम डाले, फर्स्ट नेम डाले, डेजिग्नेशन डाली कि क्या करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर फोन नंबर की एंट्री की। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एक रिपोर्ट है उसमें किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए पूछा जाएगा, हमें वो चीज दिखानी होगी। अब यहाँ पर क्या है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे वी कैन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन अ ग्रुप्स, की यहाँ पर जो भी आपका डेटा होगा वो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ग्रुप्स की फॉर्मेट में। वी कैन कैलकुलेट रनिंग टोटल, ग्रुप टोटल, ग्रैंड टोटल, प्रेजेंट ऑफ टोटल एक्सेट्रा, कि यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो रनिंग टोटल, ग्रुप टोटल, या फिर ग्रैंड टोटल, या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल, वो सब चीजें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रुप्स में डेटा जो है वो मिलेगा। विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट्स वी कैन इंक्लूड सब फॉर्म्स, सब रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट्स होगी उसके अंदर जो रिपोर्ट्स की बॉडी है उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, सब फॉर्म्स यूज कर सकते हो, या और क्या कर सकते हो, सब रिपोर्ट यूज कर सकते हो, और ग्राफ्स को भी इसके अंदर एंड इंसर्ट करके आप अपने डेटा को और भी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हो, ताकि आप जो उसके थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू में दिखाना चाहते हो वो चीज क्लियरली दिखाई दे। वी कैन प्रेजेंट डेटा इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट विद पिक्चर, स्पेशल फोन्स, या फिर लाइंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ डिजाइन फॉर अ रिपोर्ट एंड सेव इट सो दैट वी कैन यूज इट ओवर अन एंड ओवर अगेन, कि हम क्या कर सकते हैं इसको दोबारा दोबारा, मतलब एक बार आपने बना दिया तो उसको सेव करके आप बार बार अगर बाद में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म और रिपोर्ट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, डिफरेंस समझते हैं इन दोनों में। देखो, फॉर्म के अंदर क्या होता है, फॉर्म कैन बी यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, कि जहां पर आप फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म के अंदर आप इनपुट भी ले सकते हो और आउटपुट भी। देखो, जब हम कभी भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इनपुट कर देते हैं, अपने डेटा को फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद में वही डेटा तो हमें दिखाई देता है ना एज एन आउटपुट, की हमने क्या चीज फिल की है। पर रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। Report on the other hand are used for output, that is convey information in on a collection of times। फिर फॉर्म्स के अंदर मतलब ये जो रिपोर्ट्स है वो क्या है, सिर्फ आपको आउटपुट रिप्रेजेंट कराती है कि कितनी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, किस आइटम से रिलेटेड देनी है। वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स की इंफॉर्मेशन होती है जो आपको उस पर्टिकुलर चीज का आउटपुट दिखाती है कि आपने किस चीज के लिए रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, जैसे हम बिजनेस में बनाते हैं कि भाई आज हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, हमें इस चीज को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आती है। फॉर्म्स में क्या होता है, फॉर्म कंटेन डेटा फ्रॉम ओनली वन रिकॉर्ड, की जो फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड आप डेटा जो है वो डाल सकते हो, और एट और आर एट लीस्ट बेस्ड ऑन वन रिकॉर्ड सच एज डेटा अबाउट वन स्टूडेंट, वन कस्टमर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो फॉर्म होती है वो स्पेसिफिकली एक ही चीज के रिकॉर्ड के बारे में जो है रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, अ रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड इज ओनली फॉर रीडिंग एंड व्यूइंग, सिर्फ रीडिंग और व्यूइंग के लिए है, देखने के लिए और सिर्फ पढ़ने के लिए। सो इट ऑफन कंटेन डेटा अबाउट मल्टीपल अनरिलेटेड रिकॉर्ड इन अ कंप्यूटर फाइल और डेटाबेस। कि यहाँ पर देखो, जब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज ले रहे हैं, उस कॉलेज के अंदर हमने स्टूडेंट का नाम बताया, जो भी इम्प्लॉय है उसका नाम बताया, ठीक है, प्रोफेसर का नाम है, रूम नंबर है, और जो डिटेल्स है वो फॉर्म के अंदर हमने एक एक करके डिटेल फिल कराई। लेकिन जब हम उन फॉर्म के ही बारे में कोई दूसरी रिपोर्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, उन्हीं सबका डेटाबेस एक जगह पे कलेक्ट करा और उसको रिपोर्ट के जरिए हमने रिप्रेजेंट कराया, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट फॉर्म होंगी वो कह सकते हो आप रिपोर्ट्स की छोटी पार्ट हो जाएगी, सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताएगी। लेकिन रिपोर्ट जो है वो पूरा एनालाइज करेगी और सबके बारे में बताएगी, कंप्यूटर की फाइल्स हो गई जैसे, और पूरा डेटाबेस हो गया। फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, वी कैन ऑल्सो प्रिंट फॉर्म एंड डेटा, जो भी आपकी डेटा शीट्स होती हैं उनको आप प्रिंट भी करा सकते हो, फॉर्म को प्रिंट करा सकते हो। रिपोर्ट्स गिव मोर कंट्रोल ओवर हाउ डेटा आर डिस्प्ले, यहाँ पर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम आधा फॉर्म देखना चाहते हैं या पूरा फॉर्म भरना चाहते हैं या आधा फॉर्म पार्शली फिल करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास फॉर्म में नहीं होता, बट रिपोर्ट्स में आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करा सकते हो, जितना चाहे वैसे देख सकते
सकते हो, समराइज करके देख सकते हो, ठीक है, कि हमें उस पर्टिकुलर चीज से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये होती है हमारी रिपोर्ट्स और फॉर्म। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, कि जब भी आपको चाहे कोई भी फॉर्म डिजाइन करना है या फिर आपको कोई रिपोर्ट डिजाइन करनी है, तो आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप फॉर्म डिजाइन करो, चाहे आप रिपोर्ट डिजाइन करो, इनके आंसर अगर आप दे देते हैं तो आप क्या है, आप बहुत सारी चीजों को पहले ही सॉल्व कर लोगे। जैसे हु, understanding who the actual user are, their skills and ability, their education level, business background, etc. will generally enhance the ability to create effective design। कि यहाँ पर क्या है, जैसे अगर आप कभी भी किसी भी फॉर्म को या फिर रिपोर्ट्स को डिजाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किसके लिए ये चीज बना रहे हैं। हु, कौन है वो पर्सन जो इसको पढ़ने वाला है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, कितनी उसकी एजुकेशन है, तभी तो आप बना पाओगे। अगर कोई हाई क्लास बंदा है तो उसके लिए अलग तरीके से रिपोर्ट्स बनाओगे। देखो, जैसे हम अपने कॉलेज की ही बात, मतलब एक ऑफिस में ही बात करें, तो जब हमें कोई चीज हमारे बॉस पूछते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, लेकिन वही चीज अगर हमारे कलीग हमसे पूछेंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, क्योंकि बॉस से थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बात की जाती है, लेकिन हमारे जो कलीग्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़ी इनफॉर्मल तरीके से भी बात करोगे तो चल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस के लिए फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, किसके बारे में आपको बताना है रिपोर्ट्स में। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूजर्स कौन है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, एजुकेशन लेवल क्या है। तो उसके हिसाब से हमें अपने फॉर्म को या फिर रिपोर्ट्स को डिजाइन करना पड़ेगा। फिर है what, we need to have a clear understanding of what is the purpose of form or report and what task will be user be performing and what information is required so as a successful complete the गिवन टास्क। की व्हाट, की क्या चीज आपको क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आपका ये जो है वो फॉर्म के अंदर क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए फॉर्म जो है वो फिल कराना चाहते हो। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जो एग्जाम्स की फॉर्म निकलते हैं वैकेंसीज के, तो उसके अंदर आप देखोगे आपके पास में मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं बनाया है ना, मल्टीपल मतलब मल्टीपल जो आपकी जॉब्स होती है उनके लिए सबके अलग अलग फॉर्म डिजाइन किए हुए हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस होता है, उनको क्या चीज चाहिए उनको फॉर्म में, उसके हिसाब से उन्होंने फॉर्म को बनाया हुआ है। तो हम उसके हिसाब से अपनी फॉर्म या फिर जो हमारी रिपोर्ट्स होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ के हमें ये समझ में आ जाए, कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस पर्पस के लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद है व्हेन, knowing when exactly the form or report is needed and used will have to set up time limits so that the form or report can be made available to the user within the टाइम फ्रेम। कि जो भी आपको बोला गया है कि आपको अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में 9 o'clock, मतलब आपके बॉस ने बोला है कि 9 तारीख तक मुझे ये काम करके दे दो, तो आपको वो फॉर्म और जो भी रिपोर्ट है वो आपको पता होनी चाहिए कि कब मुझे देनी है। उस हिसाब से ही आप उसके ऊपर मेहनत कर पाओगे। अगर मैंने बोला कि आपको एक फॉर्म बनाकर देना है, गूगल फॉर्म ही बनाकर देना है, तो आप पहले मुझे पूछोगे कि मैम कब तक देना है, क्योंकि अगर अगर मैं बोलूंगी परसों तक देना है, तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी और उसके ऊपर सर्च करो कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे बनाकर लेकर आओ। लेकिन जब मैंने बोला कि मुझे अभी चाहिए, तो अभी चाहिए, तो जैसा गूगल फॉर्म में उसका आउटलेट होगा वैसे ही आप मुझे बनाकर दे दोगे, है ना। ऐसे ही रिपोर्ट्स में ही है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे बना सकते हो। लेकिन जब टाइम लिमिट कम है तो हम उसके हिसाब से ही उस काम को करेंगे, ताकि हम यूजर को उस टाइम पर अपनी जो भी रिपोर्ट्स है या फिर जो भी आपके फॉर्म है वो प्रेजेंट करा सके। अब वेयर विल द यूजर बी यूजिंग दिस फॉर्म और रिपोर्ट, कि कहाँ पर उसको इस चीज को रिपोर्ट मतलब जो है यूज करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन सिस्टम पे करना है, कैसे करना है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। हाउ मेनी पीपल विल बी यूजिंग दिस रिपोर्ट, और जो भी आपका फॉर्म है वो कितने लोग जो है वो उसको देखने वाले हैं, ठीक है। इफ द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज टू बी यूज इन अ सिंगल पर्सन, देन इट विल बी सिंपल इन डिजाइन, बट इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन अगर है तो वहां पर आपको इसको एक्सटेंसिव बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा और बहुत सारे कलेक्शन लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे असेसमेंट प्रोसेस लिखने पड़ेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को ना कोई भी चीज अगर आप एक समझा रहे हो, ठीक है, जैसे अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में
अगर हम कोई चीज समझा रहे होते हैं तो किसी को समझ आती है, किसी को नहीं समझ में आती है, फिर हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, बिकॉज हमें सबको बताना है। तो जैसे लोग होंगे उस हिसाब से हम अपने एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो वाला एग्जाम्पल दूसरा पर्सन उसको मैच कर पा रहा है या नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें जो चीज बतानी होती है तो उसके हम मल्टीपल एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी टाइम है या फिर जो पीरियड ऑफ टाइम है वो रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन करने में या फिर फॉर्म को एक्सप्लेन करने में थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि हमें एक ही लोग को दिखाना है या फिर बहुत सारे लोगों को दिखाना है। ठीक है, ये प्रोसेस है डिजाइनिंग एंड फॉर्म एंड रिपोर्ट है। उस डिजाइन करने से पहले क्या, अब इन द डिजाइन टू डिजाइन के अभी हमने देखा कि क्या क्या हमने आंसर करनी है, उसी के बेसिस पे हम बनाएंगे। नेक्स्ट है हम डिजाइन वाले हैं वैलिडेशन एंड टेस्ट आउटपुट यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, कि हमने जो भी यूज करना है तो उसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे कि अभी ये या आउटपुट में हमें कैसे करना है, इसमें हम ये जो है वो यूज करें। लेआउट टूल्स ऐसे बताएगा, हैंड स्केच होने चाहिए, ठीक है, आप दिखाते हुए कैसे वो रिपीट करके दिखे। प्रिंटर, आउटपुट, चार्ट और केस, क्या चीज होना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा अच्छा दिखाई, क्योंकि बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आपकी कोई भी चीज बनाई गई है, अगर आपको किसी भी आप वेबसाइट खोलते हो या कोई सॉफ्टवेयर लेआउट पसंद नहीं आता ना, दोबारा से जाने का मन नहीं करता। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई अगर आपके पास में एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर है तो वहां पे वो बनाया गया, अगर उसका कोई अगर आपका लाइक लोगो पसंद नहीं आ रहा है, वर्किंग करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है या तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको यूज करने से ना सोचोगे। लेकिन अगर वहीं पे वो चीज स्मूथ है, आराम से चल रही है, वो समझ में आ रहा है, तो उस पर काम करने में भी मजा आता है। फिर है हमारे पास में प्रोटोटाइपिंग टूल, जो क्या होती है स्प्रेडशीट, पीसी, डीबीएमएस या फिर 4GL। फिर है हमारे पास में कोड जनरेटिंग टूल्स, जो क्या है रिपोर्ट राइटिंग करेगी, मतलब कि हम इसके अंदर उसको बनाएंगे कि कैसे ये चीज करनी है। तो ये हमारे हो गए डिजाइनिंग प्रोसेस। अब इसके बाद में है डिलीवरेबल एंड आउटकम्स, कि जब हम कोई भी फॉर्म या फिर जो भी रिपोर्ट है उसको बना देंगे तो उसको कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ईच फेज इन जो भी आपकी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है, इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, कि जो भी आपका SDLC में हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, उसमें क्या होता है जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, टेस्टिंग करना, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेप्स थे, क्वेश्चनिंग करना, तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद में उसकी कोडिंग करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब जो उसके प्रोसेस है, तो उसके अंदर हमें देखना है, क्योंकि वो हर प्रोसेस क्या है हमारे एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प करती है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो बिना प्लानिंग के अगर कोई चीज करने जाओगे तो पक्का है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती होगी। तो हमें पहले से सोचना चाहिए कि भाई हम क्या चीज बनाना चाहते हैं, किसके बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो वो चीज हम उससे कर पाए। As we move from one phase to another, each phase produce some deliverable, मतलब कुछ ना कुछ डिलीवर, मतलब उसके डिलीवरेबल दैट विल बी यूज इन द लेटर फेसेस और एक्टिविटी, कि जब आप प्लानिंग करोगे तभी तो आप उससे रिलेटेड कुछ डिजाइन कर पाओगे, डिजाइन करने के बाद ही लास्ट में जाके आप उसकी कोडिंग कर पाओगे, कोडिंग करने के बाद ही टेस्टिंग कर पाओगे, कोडिंग नहीं की टेस्टिंग किसकी करोगे। तो वो क्या है, हर प्रोसेस जो है स्टार्टिंग का काम जब पहले हो जाएगा तभी तो आप उसके बेसिस पे सेकंड काम जो है वो कर पाओगे। तो यही इसमें बताया गया कि हमें पहले फर्स्ट फेज कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे। while designing form and report, designing specification are the major deliverable and these serves as inputs to the system implementation phase, कि यहाँ पर जब भी आप डिजाइन करते हो तो इसके अंदर कब आता है ये इनपुट टू द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर जो है वो हमारा फॉर्म और रिपोर्ट डिजाइन जो है आता है। अब इसके बाद में डिजाइन स्पेसिफिकेशन। अब तीन तरीके के आपके पास में डिजाइन स्पेसिफिकेशन होते हैं। एक होता है नैरेटिव ओवरव्यू, फिर सिंपल ओवरव्यू, फिर टेस्ट एंड यूजिबिलिटी असेसमेंट। जो हमारा नैरेटिव होता है ये क्या करता है, हर चीज को बहुत ज्यादा एलोबरेट करके बताएगा। दिस कंटेन द जनरल ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एक्चुअल यूजर ऑफ द फॉर्म और रिपोर्ट टास्क, द सिस्टम दैट विल बी यूज्ड एंड एनवायरमेंट फैक्टर इन विच द फॉर्म और रिपोर्ट विल बी यूज, कि कहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्या होगा, तो उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेगा।
उसके बाद में है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन में क्या होगा, द सैंपल डिजाइन ऑफ द फॉर्म मे बी हैंड ड्रॉन यूजिंग अ कोडिंग शीट और इट मे बी डेवलप्ड यूजिंग केस और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टूल्स। यहाँ पर जो भी आप सैंपल डिजाइन करोगे तो वो क्या है, एक तरीके का कोडिंग शीट पर बनाई जाएगा। मतलब आप या तो उसको हैंड ड्रॉ करके भी बना सकते हो, पहले आपने ड्रॉ किया और उसके बेसिस पे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोडिंग शीट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पता लग गया ना भाई क्या चीज हम बनाना चाहते हैं। जैसे अगर हमें छोटा सा फॉर्म भी डिजाइन करना है तो फॉर्म के अंदर भी हम एक छोटा सा क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट सा थोड़ा बना लेते हैं कि इसमें नेम आएगा, उसमें फोन नंबर आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सारी चीजें हम पहले से ही उसके अंदर पूछ लेते हैं। मतलब उसमें छोटा सा नोट बना के हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम अपना आगे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंपल डिजाइन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास टेस्टिंग है, यूजिबिलिटी असेसमेंट। इसमें क्या है, द सेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग एंड यूजिबिलिटी असेसमेंट। व्हाइल टेस्टिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज रियलिस्टिक और रीजनेबल डेटा एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑल कंट्रोल्स। कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है वहां पर क्या होगा, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने पहले कोडिंग की हुई है या जो कुछ भी है, तो रियलिस्टिक आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी। फिर उसके बाद में आप उसको टेस्ट करोगे कि भाई ये चल भी रही है या नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर अगर फॉर्म है तो फॉर्म को आप फिल करके देखोगे, फिर देखोगे कि ये डेटा जो है वो कहीं पर जमा भी हो रहा है, कहीं पर आपके डेटाबेस में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे ही तो ऊपर ऊपर से काम नहीं हो रहा, रियली में जो काम हम कराना चाहते हैं उस चीज को वो कर भी पा रहा है या नहीं, तो वो एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा ताकि हम सारे जितने भी उसके अंदर कंट्रोल है उनकी टेस्टिंग कर सके। अब इसके बाद में टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तीन टाइप की इंफॉर्मेशन होती है हर कंपनी के अंदर। देखो, एक होती है इंटरनल इंफॉर्मेशन। इंटरनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन मेन कंपोनेंट्स है सिर्फ उन्हीं को बताई जाती है। जैसे कि ऑनर हो गया, एचआर हो गया, या फिर जो छोटे जो भी ऑनर से रिलेट करने वाले जो ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दैट इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। फिर होगी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जो क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, जो भी हमारे सप्लायर हैं और जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, पर उनको भी हमें रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस है आप ये दिखाओगे कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो कस्टमर आपके पास में नहीं जाएगा। कंपिटिटर्स जो है वो पूरी तरीके से जीत जाएंगे, फिर वो आपको नीचे दिखाने के लिए, मतलब कि क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, तो उनको लगेगा कि हम अकेले ही मोनोपोली कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको देखकर चलनी है। कभी भी अगर कोई बिजनेस करता है तो बहुत सारी चीजों को देखकर ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, ठीक है। कोई भी कंपनी बिल्कुल ये नहीं दिखाती है कि भाई हम बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा दिखाएगी तो जो जो भी उसके जो भी कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, या फिर जो एजेंसीज हैं जो उनको रेगुलेट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उनके ऊपर हावी हो जाएगी कि अब तुम लॉस में जा रहे हो और तुम इसको कैसे करके आगे बढ़ाओगे, तो उनको पैसा देना और ये सब करना भी वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमें कितनी देनी है और कैसे देनी है ये। फिर है हमारे पास टूर्नामेंट इंफॉर्मेशन, जो क्या है, बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल ट्रैक से बाहर होता है। जैसे कि दी बिगेन एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू द एक्सटर्नल कस्टमर एज द आउटपुट बट अल्टीमेटली रिटर्न इन द पार्ट इन होल, या तो थोड़ा या फिर पूरे में हमारा पार्टिसिपेशन हो एज इंटरनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन एज अन आउटपुट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी वारंटी कार्ड है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये सारी चीज किस में आती है, हमारी टूर्नामेंट इंफॉर्मेशन में, जो हमारे कस्टमर को दी जाती है, ठीक है, ताकि हम उसको ये बता सके कि भाई जो भी आपका पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट खरीदा है वो सब कब तक वारंटी में है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है कि आपने उसको ले लिया है, आपके नाम पर बिल बन गया है, ये सारी चीजें जिसमें हमारे द कस्टमर ऑल्सो एड्स न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें वो है इसके अंदर फिल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टूर्नामेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर हमारे इंटरनल के अंदर तीन होते हैं। जैसे है डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट के अंदर देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी जिसमें आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी, पीओ नंबर, प्रोडक्ट कोड, ठीक है, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा गुड्स, क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी मंगाई है, रेट क्या था और अमाउंट कितना पड़ा है। तो इसके अंदर हम सारी चीजें जहां पर देखेंगे तो उसको बोलेंगे हम डिटेल रिपोर्ट। ये हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल रिपोर्ट जो हम अपने ऑनर को देते हैं।
उसके बाद है हमारे पास समरी रिपोर्ट, मतलब यहाँ पर आपने ये भी दिखा दिया, फिर उसके बाद में आप उसको एक समरी रिपोर्ट भी बनाकर दोगे कि भाई ये चीजें हमने खरीदी है, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एक समरी बनाई है कि जैसे ऑटोमेशन, ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेशन, टॉप लीडिंग, फ्रंट लीडिंग और टॉप लीडिंग की लोडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारी समरी रिपोर्ट्स है। उसके बाद है हमारे पास में एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जिसके अंदर हम कुछ मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो नहीं भरते, जो जरूरी है सिर्फ उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी इंटरनल रिपोर्ट, जो क्या है, सॉरी एक्सटर्नल रिपोर्ट, जो हम अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो एजेंसीज वगैरह जो हमसे जुड़ी हुई है, उनको हम इनवॉइस से इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये आपने लिया है या जो कुछ भी है, तो उसके हिसाब से उसको ऐसे दिखाएंगे। अब उसके बाद में हमारी टूर्नामेंट इंफॉर्मेशन, जो क्या है, हमने बताना है कि एक वारंटी कार्ड है या क्या है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ इस तरीके से उसको एक्नॉलेजमेंट कार्ड या फिर ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि यूजर को हम पर थोड़ा ट्रस्ट रहे। अब जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस की, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी फॉर्म बनाते हो या कोई रिपोर्ट तैयार करते हो, तो ये हमें थोड़ी सी गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट इज वेरी मच असेंशियल, कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हो या कोई भी फॉर्म बनाते हो, तो उसका अलाइनमेंट, उसकी फॉर्म की जो भी चीजें हैं, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर कोई भी चीज मैंने ऐसी ऊट पटांग बना दी, कभी HTML पे अगर आपने फॉर्म बनाया होगा, तो उसको अगर हम टेबल के अंदर लिखते हैं तो वो एक थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इधर उधर चले जाता है, ठीक है, लेबल कहीं और चले जाता है, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं बैठता। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, फॉर्म का डिजाइन करना है, और रिपोर्ट्स को भी एक फॉर्मेट में बनाकर देना है। ये नहीं कि कोई पेज कहीं लगा दिया, कोई पेज कहीं लगा दिया, बिल्कुल उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज हम उससे दिखाना चाहेंगे वो क्लियरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अ डेफिनेटिव set of rules for delivering every type of information to user is yet to be defined, and these rules and continuously involving along with the rapid change in technology, कि यहाँ पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे यूजर को, तो वो क्या है, कभी भी डिफाइन नहीं है कि भाई एक ही टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि जो हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे आज से पहले जो टीचिंग का तरीका होता था, उसमें हम पेन से और उससे बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते थे। उससे भी पहले क्या होता था, हमारे पास स्लेट होती थी, उस पे हम लिखकर पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद नोटबुक हो गई, आजकल लोग आईपैड पे अपने नोट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी चीजें जो है, और रूल्स कभी भी आप एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो कि फॉर्म को डिजाइन करने का यही तरीका रहेगा या रिपोर्ट्स को डिजाइन करने का यही तरीका रहेगा। वो हमेशा कम्युनिकेशन के हिसाब से हर पर्सन के साथ में चेंज होता रहता है, किसी को कैसा दिखाना है और किसी को कैसा दिखाना है। द फॉलोइंग्स आर जेन मेक्स फॉर अ फॉर्म और रिपोर्ट्स मोर एक्सेप्टेबल, कि जो भी आपकी फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, या जो भी आपको बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले है मीनिंगफुल टाइटल, कि जब भी आप कोई फॉर्म या रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको ये मेंशन करना है ये किस चीज से रिलेटेड है। जैसे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की फॉर्म भरते हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या फिर ये आपका पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म है, या आपकी इमेजेस फिल करनी है, क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म है। मतलब उसके अंदर आपके जो फॉर्म्स है उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंशन होती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये फॉर्म किसके बारे में है, ठीक है। तो अगर आपका जो टाइटल होगा वो आपका एक तरीके से पूरा क्लियर होगा, तो समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है और आपने क्या चीज लिखी है। सेम ऐसे ही रिपोर्ट के अंदर भी, अगर रिपोर्ट में भी एक मीनिंगफुल टाइटल है, तो रिपोर्ट को सब पढ़ने से पहले ही पता लग जाता है कि किस चीज के बारे में रिपोर्ट बनाई गई है। फिर है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी आपने वहां पर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट हम ऐसे ही नहीं दे सकते ना। रिपोर्ट में हमें एक पहली चीज टॉपिक पता होना चाहिए कि हाउ टू ग्रो आर, जो भी आपका बिजनेस है, तो वो लिखोगे, ठीक है। जैसे हमने रिपोर्ट का एक टॉपिक कर दिया, हाउ टू ग्रो आर बिजनेस,
उसके बाद में हम रिपोर्ट उसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे मीनिंगफुल डेटा के साथ में। ऐसा नहीं कुछ भी आपने भांडना नहीं है, उसमें रिसर्च करनी है, थोड़ी सी देखना है और उसके बाद में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को लेकर आना है जो हम अपने रिपोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर है बैलेंस लेआउट। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से ज्यादा निकल रहा है, राइट से बाहर जा रहा है, प्रिंट आउट ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, इमेज क्लियर होनी चाहिए। अब कोई छोटी कोई बड़ी इमेज, टेक्स्ट के ऊपर इमेज, तो ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है, ठीक है। आप उसको जब ऐसा बनाओगे तो रिपोर्ट देखने या फिर फॉर्म देखने में मजा नहीं आएगा। इजी नेविगेशन, यानी कि देखो जैसे हमें हमारे पास में क्या होता है नेविगेट, मतलब कि अगर आप वो पीपीटी चलाते हो तो यहाँ पर एक नेविगेटर बार होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारी स्लाइड्स होती हैं वो दिख रही होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, इजी नेविगेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने बताया भी हाउ टू ग्रो आर बिजनेस, तो हाउ टू ग्रो आर बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी कि हाउ टू कंट्रोल आर परचेजेस, हाउ टू को मिनिमलाइज आपकी जो कॉस्ट है उसको कैसे मिनिमाइज करना है। तो इसमें बहुत सारे आप टॉपिक्स बनाओगे, उन टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में नेविगेटर होना चाहिए जिसकी वजह से आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करो तो आपकी पूरी डिटेल वहां पर आ जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन को देना है, आगे पीछे भी आपको जाकर बताना पड़ेगा। जैसे क्लास में जरूरी नहीं है कि बच्चा जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, कई बार पीछे से कर लेता है, कई बार आने वाले टॉपिक्स में से कर लेता है, ठीक है। तो हमें उसको समझाना पड़ता है कि अगर नहीं है तो फिर अभी नहीं, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बनाओ चाहे आप फॉर्म बनाओ तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ गाइडलाइंस है, जब भी आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कराओगे सबसे पहली चीज है हाईलाइट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि कई चीजें जो होती हैं वो मतलब कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने लिखी और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। कलर को यूज करो, देखो अगर यहाँ पर कोई चीज लिखी है तो कोई बोल्ड में कर दो, किसी का कलर चेंज कर दो जिसकी वजह से वो थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगेगी और थोड़ा समझ में भी आएगा। डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, कई बार टेक्स्ट को छोटा बड़ा लेफ्ट राइट करके हम अपनी जो डिजाइन है उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। डिजाइनिंग टेबल एंड लिस्ट, टेबल और लिस्ट को बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास में कोई चीज है जिसमें आपको डिफरेंस बताना है तो अगर उसको टेबल में बताओगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है रादर देन उसको थ्योरी में लिखकर बताने से, ठीक है। उसके बाद में है क्राइटेरिया फॉर फॉर्म डिजाइन। जब आप फॉर्म डिजाइन करो तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फॉर्म शुड बी वेल कन्विंस्ड एंड अट्रैक्टिव इन डिजाइन। We can achieve this goal if we design a form that satisfy the following criteria. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका फॉर्म अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, उसका टेबल कहीं और जा रहा है, उसके अंदर जो डिटेल मांगी है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये अगर क्लियर नहीं है, साफ नहीं दिख रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है या साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फॉर्म जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम सबसे पहले फॉर्म के अंदर ये फिल कराते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट नेम रखेंगे, फिर सेकंड नेम रखेंगे, जो भी आपका सरनेम लास्ट नेम जिसको बोलते हैं, फिर हम अपने एड्रेस के पास जाएंगे, फिर हम अपने फोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल के पास जाएंगे। ऐसे हम एक सीरियल वाइज चलते हैं जिसकी वजह से हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती और जो फॉर्म फिल कर रहा होता है उसको भी सारा कुछ क्लियर समझ में आता है। लेकिन अगर हम पहले सिग्नेचर और फोटोज अपलोड करा लेंगे तो ये एक अच्छा सेंस नहीं है कोई भी फॉर्म को डिजाइन करने का। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो चीज आप ले रहे हो उसी चीज से रिलेटेड डेटा को इनपुट कराना है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ और पूछने लग जाओ। फिर है कंप्लीटनेस, कोई भी डेटा आधा नहीं लेना है। जैसे मोबाइल नंबर के आप मोबाइल नंबर के अंदर आप वैलिडेशन लगा सकते हो कि 10 नंबर का ही मोबाइल 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, उससे कम एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इंडिया का फोन नंबर डाल रहे हो तो उसके अंदर इंडियन जो फोन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो इतने से इतना, ठीक है। 12 डिजिट का नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया लगा के आप उसकी कंप्लीटनेस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है फॉर्म तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, उसके लिए भी आप मैंडेटरी फील्ड्स को बना सकते हो।
फ्लेक्सिबल एंट्रीज कर सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है हम फॉर्म को आगे फिल करते हैं तो हम पीछे की एंट्रीज को एडिट भी कर सकते हैं जब तक हमने फॉर्म को सबमिट पूरी तरीके से नहीं किया है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंट्रीज का ऑप्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत महंगा आपने डेटाबेस खरीद लिया जिसकी वजह से आपको वो ही बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है या फिर वो वेबसाइट आपकी बहुत ज्यादा पैसा ले रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसके ऊपर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा तो करना ही पड़ेगा पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए अभी सफिशिएंट है उतना ही करो। अब उसके बाद में रिपोर्ट डिजाइन करने से पहले क्या क्राइटेरिया है, क्या ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मोर कंप्यूटर फाइल टू द यूजर, कि यहाँ पर एक या एक से ज्यादा जो आपकी कंप्यूटर फाइल्स है वो आपको यूजर को दिखानी होती है। दे परफॉर्म दिस टास्क सेटिस्फैक्टरली ओनली व्हेन दे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर एक्यूरेटली एंड स्मॉल पोर्शन, कि यहाँ पर आप एक्यूरेटली और स्मॉल पोर्शन में डिटेल को, मतलब जो रिपोर्ट होती है ना एक तरीके की समरी ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, रिलेवेंट डेटा होना चाहिए, यानी कि कुछ जो डेटा है बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, आप बता रहे हो मैच के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, और फिर आप कुछ और वहां पर हॉकी की बात ले आओ, तो इट इज नॉट रिलेवेंट ना। है तो प्ले लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वहां पर आपको उसकी रिलेवेंसी को चेक करना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, जब आप कोई भी रिपोर्ट डिजाइन करो तो उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च सर्च जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो पढ़ने वाले को भी और जो उसको सुन रहा होता है, ठीक है, जो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उन दोनों को ही अच्छा लगता है। पर अगर डेटा ही आपका मिसमैच होगा तो वहां पर दोनों में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, दोनों पर्सन में एक दूसरे को बिलीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए, जो चीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बस आपको वही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम लाइन्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं रिपोर्ट बनाने के लिए दिया आपने 15 घंटे की रिपोर्ट बना दी तो फिर क्या फायदा, इससे तो बढ़िया हम सारी डिटेल वैसे ही देख लेते। तो रिपोर्ट एक समराइज तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें एक टाइम लिमिट सेट करनी है कि ये चीज हमारी इतनी देर में खत्म होनी चाहिए। उसके बाद में है कॉस्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने में आपको काम चले वो आपको यूज करनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कुछ रिपोर्ट डिजाइन करने का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा है यूनिट 8, ये हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में यूनिट 9 करेंगे जिसमें हम फिजिकल फाइल डिजाइन एंड डेटाबेस डिजाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है।